Hello everyone, welcome to online classes Science class 8th. Today we are going to start new chapter number 18, population of air and water. Pehli and Bujo were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra, Taj Mahal कहाँ पे है? आगरा में, is now one of the 7 wonders of the world. हमारे वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं? 7. But they were disappointed to hear that the beauty of these monuments in white marble is being threatened by the air pollution. उसकी जो सुंदरता है ताजमहल की, उसमें जो है कमी आ गई है by the air population in the area surrounding the Taj. They were eager means उत्साहित to know if something can be done to fight the air and water population. हमारे जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो किसकी है? एयर एंड वाटर पॉपुलेशन की है. जितनी भी ज़्यादा डिसीज अकर होती हैं ड्यू टू दिस पोल्यूशन. वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरमेंट इज नॉट वट इट इज यूज टू बी. Our elders talk about the blue sky, clean water, fresh air that was available in their times. हमारे जो elders जो बड़े हैं वो कहते थे कि पहले टाइम में क्या था कि ब्लू स्काई, क्लीन वाटर, पानी बहुत साफ था, फ्रेश एयर थी. लेकिन प्रेजेंट टुडे अगर आज की बात करें तो ऐसा नहीं है. मोर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन. Now the media regularly report on the falling quality of the environment. जो मीडिया है, न्यूज़पेपर या थ्रू टीवी के थ्रू आप देखते हो रिपोर्ट वगैरह, तो जो एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो फॉलिंग डे बाय डे क्या हो रही है? फॉलिंग, गिर रही है. द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, बहुत ज़्यादा पीपल जो सफरिंग मीन्स पीड़ित हैं किससे? डिसीज, बीमारियों से, ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि सांस की बीमारी. फॉर एग्जांपल स्टेरिलाइजिंग ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. वी ट्राई टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल. यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेज. आपने 7th क्लास में स्टडी किया होगा कि हमारे लिए क्यों ये ज़रूरी हैं वाटर, एयर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग. इसी चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्यों ये हार्मफुल है, देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द आवर लाइफ, कि हमारे कैसे ये हमारे इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे जीवन में. तो फर्स्ट आपके पास एयर पोल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड, कि हम कुछ समय के लिए किसके लिए रह सकते हैं? भोजन के बिना रह सकते हैं. बट वी कांट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर, लेकिन हम बिना एयर के नहीं रह सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस क्लीन एयर इज टू अस. तो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसका? क्लीन एयर का. यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. ये आपने स्टार में राइट डाउन करना कि एयर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, की हवा जो है उसके अंदर बहुत सारी गैसों का जो है मिश्रण है. बाय वॉल्यूम बाय अबाउट 78% ऑफ द मिक्सचर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है? 78%. ये आपने राइट डाउन करना है. एंड 21% क्या? ऑक्सीजन है. आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 99%. और 1% क्या है? अदर गैसेस. 1% क्या है? अदर गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ये सारी गैसेज हैं.
ozone, water vapor are also present in very small quantities. One of your observation in the above activities could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? ये कहाँ से आता है? From the vehicle, from the factories. Addition of such substances to the atmosphere modifies it when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on the both of the living and non-living. It is referred to as air pollution. तो आप पॉइंट डालेंगे व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। तो आपका आंसर देखिए क्या होगा यहाँ से, व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी। अगर एयर के अंदर हम अनवांटेड सब्सटेंस को मिक्स कर दें, इफ एयर इज कंटामिनेटेड मीन्स दूषित हो जाए, एयर इज कंटामिनेटेड, यदि एयर जो है दूषित हो जाए, खराब हो जाए, बाय किसके द्वारा, अनवांटेड सब्सटेंस, जो बेकार के जो सब्सटेंस है वो ऐड हो जाए, तो इससे क्या होगा, हार्मफुल विच हैव हार्मफुल इफेक्ट किसके ऊपर, ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यदि एयर जो है, हवा जो है दूषित हो जाए बाय कैसे, अनवांटेड सब्सटेंस उसमें मिल जाए, तो इससे हवा जो क्या हो जाएगी, बहुत हार्मफुल, और इससे एयर पोल्यूशन होगा और इससे बैड इफेक्ट पड़ेगा ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर। तो आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे व्हाट इज एयर पोल्यूशन। आपका आंसर यहाँ से रहेगा व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड, यदि हवा जो है दूषित हो जाए बाय किसके द्वारा, अनवांटेड सब्सटेंस, जो बेकार के जो सब्सटेंसेज है, डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेज हैं, विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री से जितना स्मोक्स निकलता है, इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन, क्या होता है इससे, एयर पोल्यूशन। आप नोटिस कीजिए एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स की, देखिए बसेस से कितना ज़्यादा स्मोक्स निकल रहा है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी डिसीज, बीमारियाँ कर्स। नेक्स्ट देखिए हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, की हवा जो है कैसे दूषित हो रही है। द सब्सटेंसेज विच कंटामिनेट द एयर, वे पदार्थ विच कंटामिनेट, जो दूषित कर रहे हैं किसको, एयर को, उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एयर पोल्यूटेंट्स। तो आपका आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से आप नोटिस करेंगे द सब्सटेंसेज, वे पदार्थ विच जो कंटामिनेट दूषित कर रहे हैं किसको, एयर को, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एयर पोल्यूटेंट्स। आपका आंसर रहेगा द सब्सटेंसेस लेके पोल्यूटेंट्स तक आपने राइट डाउन करना है। समटाइम्स सच सब्सटेंसेज मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक, डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, जैसे फॉरेस्ट में अगर फायर हो जाए तो बहुत सारा स्मोक जो क्या करता है, एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट देखिए, और वोल्केनिक पोल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, ये जो आप बसेस व्हीकल्स है इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स। ये बर्निंग ऑफ फायरवुड, जितने भी हम फायरवुड को बर्न करते हैं इससे भी ज़्यादा स्मोक निकलता है। एंड डग केक्स, जो ये यूज करते हैं घरों में, डग केक्स, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मोर पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल ऐड हो जाते हैं इन दी फ्रेश एयर। नेक्स्ट देखिए, मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन।
तो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस की बीमारी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन. Let us now try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. Have you noticed how rapidly the number of vehicles increasing in our cities? कि हमारे शहरों में जो है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या हो रहे हैं, मोर इंक्रीज हो रहे हैं. जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है क्रिएट होगा. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला आप नोटिस करेंगे CO, दैट इज द फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड का आप लिखेंगे CO2. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ द पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, carbon dioxide, nitrogen dioxide and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of the fuels such as petrol and diesel. यदि पेट्रोल डीजल का यदि क्या हो जाए इनकम्प्लीट बर्निंग, तब कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is poisonous gases. ये बहुत जहरीली गैस होती है. It reduce the oxygen carrying capacity of the world. तो इस तरह आपने इसको स्टडी करना है. और इतने आपके जो आप ये यहाँ तक जो है चैप्टर को स्टडी करेंगे. और चैप्टर नंबर 17 के आप क्वेश्चन आंसर जो हैं लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक को आप कंप्लीट करेंगे. फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.